हेलो एवरीवन, हम 9th-10th ऑनलाइन क्लास में पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु की संरचना। तो हमने परमाणु की संरचना से संबंधित 4 अलग अलग वैज्ञानिकों के मतों को देखा या उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में समझा। सबसे पहला था आपके जॉन डाल्टन, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था। दूसरे थे जे थॉमसन और तीसरे आए थे आपके रदरफोर्ड, जिनका स्वर्ण पत्र प्रयोग इंपॉर्टेंट भी है, वो करवाया गया था। और लास्ट क्लास में हमने देखा नील्स बोर की जो अवधारणा है या परिकल्पना है। तो वो होने के बाद में अब हम आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं वही ले रहा हूं, परमाणु क्या है। शॉर्ट में देखेंगे हम परमाणु। परमाणु के लिए हम कहेंगे पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था, पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जिसे विभाजित, पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाती है। परमाणु कहलाती है। परमाणु को हम कहते हैं एटम। ठीक, तो पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाती है। इसी में एक और पॉइंट देखेंगे, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात परमाणु कभी भी आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगे, ये किसी दूसरे परमाणु के साथ में आपको जुड़े हुए मिलेंगे। एक और, परमाणु का आकार परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। और बाकी परमाणु के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा एक आता है पॉइंट अणु, या जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल। अब बात आती है अणु क्या है। तो परमाणुओं का समूह, 2 या 2 से अधिक परमाणु, दो या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु कहलाते हैं। तो परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु या मॉलिक्यूल। इसका पॉइंट आएगा एक, अणु पदार्थ की वह स्वतंत्र अवस्था है, सॉरी इजी करते हैं, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा जो उस पदार्थ
की रूपरेखा प्रदर्शित करता है। तो अणु हो गया कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं अणु कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट कि अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। वैसे हम सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और उस एक अणु के द्वारा आप पदार्थ के गुणों के बारे में, उसकी रूपरेखा का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और लेंगे, रासायनिक बंध से जुड़े परमाणुओं को, रासायनिक बंध से जुड़े परमाणुओं को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपने पढ़ा परमाणु के बारे में, और परमाणु के मिलने से बनता है अणु। अणु के बारे में 3 पॉइंट पढ़े, इसको आप लिखिएगा, वापस बनाइएगा और लर्न कीजिएगा। तो अणु के बाद में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, तत्व। तो तत्व के लिए कहा जाएगा एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। अब इसमें हम कहेंगे कि प्रकृति में वर्तमान समय तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब तत्वों की अगर बात की जाए, उदाहरण देखेंगे आप, जैसे सोना है, चांदी, लोहा आदि। तो तत्व में हो जाएगा एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। वर्तमान में 118 लगभग तत्व खोजे जा चुके हैं। एक पॉइंट इसी में, कुछ तत्व एक ही प्रकार के, कुछ तत्व एक ही परमाणु से बने होते हैं। कुछ तत्व एक ही परमाणु से बने होते हैं, जैसे हीलियम। हीलियम को हम लिखते हैं He से। और कुछ तत्व एक से अधिक परमाणु से बने होते हैं। कुछ तत्व एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इसका उदाहरण हम अगर देखें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं O2। ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के जुड़ पाते हैं और तत्व बना पाते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये हो गया आपके तत्व। अब तत्व के बाद में आता है अगला टॉपिक, यौगिक। यौगिक इसको कहा जाता है कंपाउंड। अब तत्व या तत्व के बाद में यौगिक का कहेंगे 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक अणु या तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक अणु या तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहा जाता है। और इसमें आप कहेंगे एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, जैसे हो जाएगा नमक, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। तो ये हो गया आपके तत्व और ये यौगिक। अब इस यौगिक के बाद में अगला पॉइंट लेते हैं हम। फिर अगला पॉइंट आता है पांचवा, मिश्रण अर्थात मिक्सचर। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसा हमने पढ़ा था यौगिक में कि दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ तत्व मिलकर के रासायनिक संयोजन करेंगे और वो निश्चित अनुपात में। इसमें कहा जाएगा दो या दो से अधिक तत्व या अणु मिलकर अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। तो इसमें ये मिश्रण थोड़ा सा अलग है यौगिक से। यौगिक में निश्चित अनुपात था, फिक्स अमाउंट में मिल रहे थे, जबकि मिश्रण के अंदर दो या दो से अधिक तत्व या अणु अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे और अनिश्चित अनुपात में मिलकर के निर्माण करेंगे मिश्रण का। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा समांगी मिश्रण और दूसरा आएगा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण समअंगी, तो इसकी परिभाषा होगी ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव समान अवस्था में होते हैं। जिसमें सभी अवयव समान अवस्था में होते हैं। इसके विपरीत इसका हो जाएगा ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव असमान अवस्था में होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अगर देखें, उदाहरण वायु, विभिन्न विलयन। इसके उदाहरण में देखें, इसका हो जाएगा आपके धुआं, बादल आदि। तो ये हमने आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर हमने कुछ 5 पॉइंट लिए। पहला लिया था परमाणु, दूसरा था अणु, तीसरा लिया हमने तत्व, चौथा यौगिक और पांचवा मिश्रण। इनके बारे में शॉर्ट में हमने इसके बारे में समझने का प्रयास किया।
परिभाषा देखी और कुछ 1 या 2 पॉइंट हमने इनके बारे में महत्वपूर्ण जो थे वो पढ़े। तो आप इनको नोट कीजिएगा और कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।